चलिए आज भगवत गीता के चौथे अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं, जिसका नाम है ज्ञान, कर्म और दिव्य रहस्य। यह अध्याय एक ऐसे संवाद की परतें खोलता है जो हजारों साल बाद भी आज भी उतना ही जरूरी लगता है। तो शुरू करते हैं इसे समझना। अध्याय की शुरुआत ही एक बड़े रहस्य से होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो जिस शाश्वत ज्ञान की बात कर रहे हैं वो समय के साथ इस दुनिया से, कह सकते हैं, गुम हो गया है। अब ये सुनते ही मन में सवाल आता है, भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इतना जरूरी है कि खुद भगवान को उससे दोबारा बताने के लिए आना पड़ रहा है। तो ये ज्ञान आखिर आया कहाँ से? कृष्ण बताते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी, एक शाश्वत परंपरा का हिस्सा है। इसकी अपनी एक डिवाइन लेगेसी है जो समय की शुरुआत तक जाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका स्केल, इसका समय। श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी राज ऋषियों तक पहुंचता रहा। लेकिन सोचिए, इतना लंबा वक्त गुजरा कि ये परंपरा कहीं बीच में टूट गई और ज्ञान लुप्त हो गया। मतलब ये ज्ञान कितना पुराना और कीमती होगा। और जैसे ही कृष्ण ये सब बताते हैं, अर्जुन के मन में एक बहुत ही नेचुरल, एक लॉजिकल सा सवाल उठता है। और यही सवाल कृष्ण को अपनी असली पहचान का रहस्य बताने का मौका देता है। अर्जुन पूछते हैं कि आप तो मेरे सामने हैं, आपका जन्म तो इसी युग में हुआ है, जबकि सूर्यदेव तो बहुत बहुत प्राचीन है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने उन्हें ये ज्ञान दिया था? ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है ना? शायद हम सबके मन में भी यही आता। और कृष्ण का जवाब, वो एक साधारण इंसान और एक दिव्य चेतना के बीच का जो फासला है, उसे बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे, हम दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो सब याद हैं पर तुम्हें याद नहीं है। ये दिखाता है कि कृष्ण की चेतना समय के बंधनों से पूरी तरह आजाद है। तो फिर सवाल उठता है कि कृष्ण पृथ्वी पर आते ही क्यों हैं? वो अपना दिव्य उद्देश्य बताते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब वो सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। मतलब उनका जन्म और कर्म दोनों ही किसी महान उद्देश्य के लिए होते हैं। अब चलिए इस अध्याय के सबसे गहरे और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर चलते हैं। वो है कर्म की प्रकृति। कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म का ये जो चक्र है, इसे समझना आसान नहीं है। ये इतना जटिल है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, कृष्ण खुद ये मान रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें फर्क कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कर्म ही हमें या तो बांधते हैं या फिर आज़ाद करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनके बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझा जाए। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कृष्ण कर्म को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, कर्म, यानी वो काम जो शास्त्रों के हिसाब से हमारा कर्तव्य है। दूसरा, विकर्म, मतलब वो काम जो मना है, जैसे चोरी या हिंसा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अकर्म। इसका मतलब है कर्म में अकर्म देखना, यानी अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हुए भी उसके फल से कोई लगाव ना रखना। यही वो स्थिति है जो बंधन नहीं बनाती, बल्कि हमें मुक्त करती है। लोग मुक्ति पाने के लिए कई तरह के यज्ञ या कह लीजिए आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ तपस्या में लगे हैं, कोई योग और प्राणायाम कर रहा है, तो कोई दान पुण्य में लगा है। ये सब अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन अब कृष्ण एक ऐसे यज्ञ के बारे में बताने वाले हैं जो इन सब से ऊपर। और यहीं पर इस अध्याय का असली संदेश सामने आता है। कृष्ण इन सभी भौतिक और कर्मकांड वाले यज्ञों से ऊपर उठकर एक बिल्कुल अलग यज्ञ की बात करते हैं, और वो है ज्ञान यज्ञ। सच पूछिए तो ये श्लोक इस पूरे अध्याय का सार है। कृष्ण बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि पैसे या सामान से किए जाने वाले यज्ञों से कहीं बेहतर है ज्ञान का यज्ञ। क्यों? क्योंकि सारे कर्मों का, हर एक्शन का जो अल्टीमेट गोल है वो ज्ञान ही है। सच्चा ज्ञान कर्म के बंधनों को काट देता है, क्योंकि ये काम करने वाले की सोच को ही बदल देता है। अच्छा, तो अगर ज्ञान ही सबसे ऊपर है तो सवाल ये उठता है कि ये परम ज्ञान मिलेगा कैसे? कृष्ण इसका भी एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर ही मिल सकता है, और उनके पास जाने के 3 तरीके हैं। पहला, पूरी विनम्रता से उन्हें प्रणाम करना। दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना। और तीसरा, सरलता से सवाल पूछकर अपनी शंकाओं को दूर करना। जब कोई इन गुणों के साथ किसी गुरु के पास जाता है
तब वो गुरु उसे उस परम ज्ञान का उपदेश देते हैं। और आखिर में कृष्ण बताते हैं कि इस ज्ञान को पाने के बाद होता क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देती है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान एक नाव की तरह है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वो इस ज्ञान की नाव में बैठकर पापों के समंदर को बड़े आराम से पार कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद देने वाला मैसेज है। और ये दूसरी मिसाल तो और भी जबरदस्त है। जैसे जलती हुई आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है ना? ठीक उसी तरह ज्ञान की ये आग हमारे सारे कर्मों के फलों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, भस्म कर देती है और इंसान को कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद कर देती है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। जो श्रद्धा रखने वाला इंसान अपनी इंद्रियों को काबू में करके इस ज्ञान को पाता है, उसे फौरन परम शांति मिलती है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो हमेशा शक करता रहता है, उसका विनाश हो जाता है। शक करने वाले के लिए न तो इस दुनिया में कोई सुख है और न ही अगली दुनिया में। तो ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ज्ञान आखिर में सभी कर्मों को जलाकर राख कर ही देता है, तो फिर जिंदगी में कर्म करने का, एक्शन लेने का असली मकसद क्या है? ये सवाल हमें ज्ञान और कर्म के उस रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो इस अध्याय का असली सार है।